मराठी सेमच घ्यायचं नंतर डिमांड येईल तर आपण घेऊन सेम विचारून घेतो. ठीक आहे. आधी आपण क्रम आता अनिल प्रभात करूया म्हणजे ते चलो. सर, अनिल प्रभात आज पुन्हा जाऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटल्या, जे काही ते पुरावे देत आहेत आणि पुन्हा तेच एलिगेशन दिसत आहेत. षडयंत्र आहे, विधी विचार करून तुम्हाला टार्गेटेड आहे की खरोखर काही सत्य नाही? बघा, जे काही म्हणजे विधिमंडळाचे नियम पायदळी तुडवून त्यांनी जे काही तिथे स्टेटमेंट्स केल्या, जे काही माझ्यावरती आरोप केले, त्याचं जे काही खंडन करायचं आहे, त्याच्यावरती माझी जी काही बाजू आहे ती मी अगोदर मांडलेली आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची ते आज भेट त्यांनी घेतलेली आहे. राज्यपाल महोदयांकडे काही दिवसांपूर्वी ते गेले होते. कदाचित काही दिवसांनी ते माननीय राष्ट्रपती महोदयांकडे देखील जातील. आता मला वाटतं राज्यमंत्री म्हणून माझ्यावरती जी जबाबदारी आहे, ज्या खात्यांची जबाबदारी आहे, माझं काम हे माझं पूर्ण लक्ष ते माझ्या कामांकडे आहे. हे काय करतायत, हे कोणाला जाऊन भेटतायत, ह्याकडे माझं बिलकुल लक्ष नाही. अशा गोष्टीने माझं मी लक्ष विचलित करणार नाही. माझ्यावरती जी जबाबदारी आहे ती जबाबदारी पार पाडत राहील. दुसरी गोष्ट, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे त्यांनी जे काही कागदपत्र दिले आहेत, मला वाटतं खोटे आरोप करून मला बदनाम करण्याचा जो काही त्यांचा प्रयत्न चाललेला आहे, त्याची दुसरी बाजू हे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे नक्कीच मी देखील माझी बाजू मी सांगेन. जी काही कागदपत्र आहेत ते कसं, जे काही रामदासभाईंनी यामध्ये वक्तव्य देखील केलेलं आहे, त्यांनी देखील क्लॅरिफिकेशन दिलं होतं की जी काही ती वास्तू आहे आम्ही अनेक वर्ष ती भाड्यावरती दिलेली आहे आणि कायद्यानुसार जो भाडेकरू आहे तो जबाबदार आहे. त्याची जी काही कागदपत्र आहे ती देखील माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे आम्ही देऊ. आणि मी पुन्हा एकदा सांगतोय, अनिल परबांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना भेटू द्यात, राज्यपाल महोदयांना भेटू द्यात किंवा राष्ट्रपतींना जाऊन भेटू द्यात. माझं काम हे माझं लक्ष हे माझ्या डिपार्टमेंटच्या कामावरती असेल. त्यांच्याकडे लक्ष देण्यासाठी माझ्याकडे वेळ नाही. दुसरं सर, की आपण पाहतो आहोत की 2 ठिकाणी अशी घटना घडलेल्या आहेत. एक कल्याणची, दुसरी गोरेगावची. तिथे मनसेचे कार्यकर्ते जातात आणि कायदा हातात येतात, मारहाण असणे किंवा टार्गेट करणं कुणाला. इन्सिडेंट तुमच्याकडे पोहोचले असतील? नाही, मला वाटतं अशा पद्धतीने फक्त राजकारण करण्यासाठी जर का मारहाण होत असेल तर ती अजिबात सहन केली जाणार नाही. कायदेशीर कारवाई ही त्यांच्यावरती केली जाईल. जर का कोणी मराठीचा अपमान करत असेल तर आपण संबंधित पोलीस यंत्रणेकडे आपण जावं, पोलीस विभागाकडे आपण तक्रार करावी, पोलीस स्टेशनमध्ये आपण जाऊन तक्रार करावी. त्याच्यावर आम्ही कायदेशीर कारवाई करू. कायदा कोणी हातात घ्यायची गरज नाही. मला वाटतं काही लोकांना फक्त राजकीय पोटसूर उठलेला आहे, जाणून बुजून फक्त मराठी मतदारांना हे भासवण्यासाठी की बघा मराठीचं मसिहा फक्त आम्हीच आहोत, हे भाषणाकरता जे काही मारहाणी चालले आहेत तर नक्कीच चालणार नाही. त्याच्यावरती कायदेशीर कारवाई ही केली जाईल. ओके, थैंक यू सर. ये देख रहे हैं कि अगर एक घटना अगर कल्याण की है, जहाँ यूपीएससी एमपीएससी पढ़ाने वाले एक व्यक्ति पर मनसे के लोगों ने मारपीट की. आरोप ये था कि उसने जो स्टूडेंट जो उनसे पैसे लिए, इस तरीके से व्यवहार किया, फिर उन्होंने मारपीट की, मामला पुलिस में गया होगा. क्या जानकारी, क्या कार्रवाई सर हो सकती है? देखिए, हमने पहले भी मैंने कहा है कि अगर कोई कायदा अगर हाथ में लेगा तो बिल्कुल उनके ऊपर कायदे से कार्रवाई की जाएगी. और मैंने ये भी कहा था कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं. मुंबई हो, थाना हो, महाराष्ट्र में ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने तक स्पेशली मुंबई जैसे एरिया में, मुंबई महानगर पालिका के अंदर जो मराठी वोटर्स है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको ये जताने के लिए कि हम ही आपके मसीहा है, ये जताने के लिए कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ता जानबूझ के ये इंसिडेंसेस कर रहे, ऐसे मुझे तो लग रहा है. और मुझे लगता है ये इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स से दूसरा कोई नहीं है, दूसरी कोई बात नहीं है. और मराठी वोटर्स को ये दिखाने के लिए सब चल रहा है. तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई लॉ हाथ में लेगा, कायदा को अगर कोई हाथ में लेगा तो बिल्कुल उनके ऊपर कायदे से हम कार्रवाई बिल्कुल करेंगे. लेकिन सर इंसिडेंट बार बार ये हो रहा है क्योंकि गोरेगांव में भी इसी तरह से मनसे का कोई कार्यकर्ता था और वो बजाज फाइनेंस से पैसे लिए थे, लेन देन के लिए कुछ बातचीत थी, बाद में उन्होंने मारपीट की, जाके मामला पुलिस तक पहुंचा. तो दोनों इंसिडेंट सामने सामने. इंडिविजुअल केस की तो हम इंफॉर्मेशन लेंगे ही, लेकिन अगर जानबूझ के कोई इसे पॉलिटिसाइज करने के लिए, पॉलिटिकल एजेंडा खुद का चलाने के लिए अगर कोई ऐसे अगर हरकतें कर रहा है तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. सर एक दहशत भी इससे फैलती है और एक अनरेस्ट भी पैदा होता है. नहीं, बिल्कुल हम सबको, हम जनता को अश्योर करेंगे कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं. हाँ, एक बात जरूर है कि मराठी का कोई इंसल्ट नहीं करे, ये बात तो पक्की है. लेकिन अगर कोई करता है तो आप पुलिस डिपार्टमेंट को बताइए, नजदीक के पुलिस स्टेशन में आप जाइए,
बिल्कुल जिसने अपमान किया उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कायदा हाथ में लेना ये गलत है। तो दूसरा सवाल पुणे की रेल पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? काफी अभी भी चर्चा चल रही है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहते हैं, क्योंकि उस पर खुद एकनाथ खड़से ने भी कहा कि 2.7 ग्राम अगर आपको कोकीन मिलता है तो कैसे रखा गया? आपने फर्स्ट नंबर आरोपी उस महिला को क्यों नहीं किया जिसके पर्स से मिला, उनके दामाद को क्यों बना? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, अभी तक किसी कंक्लूजन पे डिपार्टमेंट आया नहीं है। इन्वेस्टिगेशन चालू, इन्वेस्टिगेशन के अंत में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल की कोई बात नहीं है। ड्रग्स था ये तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना। जहाँ पे जो भी इलीगल चीजें चल रही थी उसके ऊपर कायदे के अनुसार वहाँ पे कार्रवाई होगी। ये लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोई अगर अपने घर में अगर प्राइवेट पार्टी कर रहा है तो पुलिस का पहुंच जाना है कितना जायज है? एक लोगों में इस तरह से भी सेंटिमेंट पैदा होता है। देखिए, वो अभी उनके सन इन लॉ है, इसलिए अभी उनको डिफेंड करने के लिए शायद वो बातें कह रहे होंगे, लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की है बिल्कुल कायदे के अनुसार की है। वहाँ पे तो कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा लेके वहाँ पे कोई पहुंचा नहीं है। जो भी कार्रवाई वहाँ पे अभी इलीगल जो चीजें चल रही थी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। समझो आप कुछ इलीगल चीजें नहीं कर रहे थे तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आप इतना डरने की बात है नहीं, वो आपके सन इन लॉ है, इसलिए आप अगर ऐसे स्टेटमेंट करोगे, आप ब्लेम करोगे, तो मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप दे रहे हो। गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे किसी ने भी राजनीति की नहीं है। उन्होंने एक सीक्वेंस रखा है कि किसी और होटल में भी पुलिस को सिविल कपड़ों में उन पे नजर रखे हुए थे, उनके ऊपर प्रॉपर्ली ट्रैक कर रहे थे उनको। तो आज क्यों बता रहे हैं? अगर उनको ये पहले से पता था तो तभी उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, बताना चाहिए था हमें कि ऐसे हमारे ऊपर वॉच रखा जा रहा है। कार्रवाई होने के बाद आप ये क्यों वो बता रहे हो? तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं करके, इस कार्रवाई को पॉलिटिसाइज नहीं करके, जो भी इलीगल एक्टिविटीज है वो कायदे के अनुसार कार्रवाई होगी। बात ये कि अनिल परवार सीएम से जाके मिले, फिर से उन्होंने वही सारी चीजें दोहराई कि सीएम के पास कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर आप क्या? देखिए, अनिल परब जी सीएम सर को जाके मिले, वो कुछ दिन पहले अभी राज्यपाल महोदय जी से मिले थे, वो राष्ट्रपति महोदय जी से भी जाके मिले। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो फैक्ट्स है वो मैंने सामने रखे हैं, मेरी जो साइड है वो मैंने सामने रखी है। जो भी चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स चल रहा है। आज ऑनरेबल सीएम सर हो, ऑनरेबल एकनाथ शिंदे जी हो, जो हमारे पार्टी लीडर है, उन्होंने मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी निभाने में मैं बिल्कुल कम नहीं पड़ूंगा। आज मेरा ध्यान ये पूरा मेरे डिपार्टमेंट के वर्क की तरफ है, काम की तरफ है। मेरा ध्यान ये महाराष्ट्र के विकास की तरफ है। बाकी सब चीजों के ऊपर ध्यान देने के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। इसको आप षड्यंत्र की तरह देखते हैं? अपोजिशन तरफ से बार बार महायुति के अलग अलग मंत्रियों के ऊपर जो आरोप किए जा रहे हैं, क्या उनकी प्रतिमा को विलीन करने को? नहीं, बिल्कुल यही चीज है, क्योंकि देखिए, सत्ता में आएंगे और हम मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा उनका एक भ्रम था। वो भ्रम टूटने के बाद जो हम मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, उनको काम नहीं करने देना, उनका ध्यान अलग जगह पे बटाना और उनको डिस्टर्ब करना, ये उनका इंटेंशन है। और बिल्कुल इसमें हम ध्यान नहीं देने वाले हैं। जो हमारा काम है, आज मेरे पास एमओएस के तौर पर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है। जो मेरे पास अधिकार है, जो अधिकार मुझे दिए गए हैं, उस अधिकार में जो मेरे पास काम है वो काम करने में मैं ज्यादा मायने रखता हूँ, मैं उसको ज्यादा महत्व देता हूँ। तो मेरे ख्याल से उनकी ये सब चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। और ये षड्यंत्र, वो जैसे उनको खेलना है वो खेले, हम हमारा काम करते रहेंगे। थैंक यू।